एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आकृति। और आज मैं आपको एक ग्रीन टी की बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ। उसके अलावा आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन टी कैसे बनती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर द कंजम्पशन ऑफ ग्रीन टी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like my video and comment in the comment section below आपके queries, आपके questions, आपका appreciation, I'll be more than happy to answer them. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन टी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे और इसको अपने पैन में डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ लेमन ग्रास की लीव्स डालेंगे, ठीक है, लगभग 2-3 लीव्स डाल देंगे। इसको हिंदी में जरा कुछ भी बोलते हैं। यू कैन ग्रो इट इन अ पॉट। इससे बहुत अच्छा सा एक लेमनी सा फ्लेवर आता है। इट इज़ मेजरली फॉर आपको अगर एक अच्छी सी लेमन की फ्रेग्रेंस आएगी और फ्लेवर आएगा। अब हम इसको बॉईल होने देते हैं। नाउ वी कैन सी कि पानी कुछ बॉईल होने लगा है। अब इस स्टेज पे जब हम देख रहे हैं कि पानी बॉईल हो रहा है, हम इसमें ½ टीस्पून ग्रीन टी डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ग्रीन टी के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सकें। आपको ग्रीन टी को कभी भी उबालना या पकाना नहीं है, ठीक है। और अगर आप टी बैग्स का यूज़ करते हैं तो इसी स्टेज में आप अपना टी बैग डालेंगे। इन द मीन टाइम जब तक हमारी टी ब्रू हो रही है, हम एक ग्लास में या एक कप में जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें एक नींबू निचोड़ लेंगे। आप नींबू अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी लेमन का फ्लेवर अच्छा ऐड हो जाता है, थोड़ी सी खटास आ जाती है जिससे अच्छी लगती है चाय। वी कैन सी कि ये ग्रीन टी ब्रू हो गई और इसका देखिए ग्रीन टी ने अपना कलर छोड़ दिया है पानी में। तो अब हम इसको इस कप में छान लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन टी का कलर कैसा है। और अब इसको स्वीटन करने के लिए मैं लूँगी 1 चम्मच हनी और मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। हनी को भी आपको पकाना नहीं होता है, पकने के बाद आपको हनी को मिलाना होता है। अगर आपको और हनी डालना है तो आप डाल सकते हो। आप हनी की जगह चीनी डाल सकते हो या शुगर फ्री डाल सकते हो, बट आई प्रेफर हनी। सो फाइनली दिस इज़ हाउ द ग्रीन टी लुक्स अप क्लोज। नाउ आपने देख लिया है कि ग्रीन टी को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब मैं बात करूँगी कि ग्रीन टी एक्चुअली होती क्या है। ग्रीन टी हमारी नॉर्मल ही टी जैसी होती है, बट वो उसका अनऑक्सीडाइज्ड और अनप्रोसेस्ड फॉर्म है। यानी कि हमारी जो ग्रीन लीव्स तोड़ी जाती हैं चाय के बागान में से, उसी को ही बिना प्रोसेस किए अगर आप तक पहुंचाया जा रहा है तो वो ग्रीन टी होती है। ग्रीन टी का जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें 2 तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स और कैटेचिन्स। तो जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो ग्रीन टी को बहुत सारे मेडिसिनल, थेरेप्यूटिक और अनेक तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो इन्हीं 2 केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होते हैं मेजरली, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं ग्रीन टी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले ग्रीन टी पीते हैं तो आपका वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपकी एजिंग प्रोसेस स्टॉप होती है या एजिंग प्रोसेस आपकी कम होती है क्योंकि उसमें कैटेचिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है जो कि आपकी एजिंग को रोकता है। उसके अलावा ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आपको जो स्किन का इन्फ्लेमेशन है, हेयर का इन्फ्लेमेशन है, डैंड्रफ है, सोराइसिस है, इसके अलावा भी बहुत तरह के इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं जिनसे ग्रीन टी आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन एक स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि जो लोग ग्रीन टी का कंजम्पशन करते हैं उनमें ट्यूमर के चांसेस कम पाए गए हैं, उनमें कई तरह के कैंसर्स के चांसेस कम पाए गए हैं, जैसे कि लंग कैंसर, कोलियोरेक्टल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड मेनी अदर्स। इसके अलावा एक अमेरिकन स्टडी हुई थी जापानीज पीपल में और उन्होंने पाया था कि जो लोग ग्रीन टी का कंजम्पशन करते हैं उनकी एज कंपैरेटिवली बढ़ जाती है और उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का या हार्ट डिजीज़ेस का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है।
ठीक है। उसके अलावा जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनमें पार्किंसंस और अल्जाइमर्स के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं उन लोगों से जो ग्रीन टी नहीं पीते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि आपकी सोचने या समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाती है, आपकी याददाश्त को तेज करती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और अगर मैं ग्रीन टी के बारे में बोलती जाऊँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के। तो अब मैं बताती हूँ कुछ कॉन्स जो ग्रीन टी के हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप ऑलरेडी कैफ़ीन एडिक्टेड हैं या आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो आपको ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, या आपको ग्रीन टी कम पीनी चाहिए और अपना कैफ़ीन का इंटेक रिड्यूस करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पी लोगे तो फिर आपके स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाती है ग्रीन टी। तीसरा पॉइंट ये है कि खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी कभी मत पीजिएगा, क्योंकि उससे आपके जो फूड का आयरन अब्जॉर्प्शन होता है उसको ग्रीन टी रोक देती है, ठीक है। कोई भी चाय होगी, इफ़ इट इज़ अ टी, आपको उसको खाने के 1 घंटे के बाद तक नहीं पीना है। So this was my video on a tasty recipe of green tea and its benefits and what you should do about green tea. That is it for my side, and take care till we meet next time. Bye bye.